क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से एक क्वेश्चन करेंगे। लेट आर बी रिलेशन ऑन एन। एन का मतलब होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो जो भी है एलिमेंट्स इसके वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन। एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी। आर आपको दे रखा है, एक बार मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये दे रखा है ए बी, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू एन, मतलब ए एक नेचुरल नंबर है और बी दोनों कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों नेचुरल नंबर है। एंड ए प्लस 3b इज इक्वल टू 12। ये रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों में, मतलब a प्लस 3b शुड बी इक्वल टू 12। तो जो भी हम नेचुरल नंबर लेंगे उसमें ये रिलेशनशिप होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर, कि आर के अंदर आएगा क्या क्या। सबसे पहले आप सोच के देखो कि a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर मैंने a को 1 लिया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 12 माइनस 3b निकालने के लिए 12 माइनस 1 11 हो गया। तो b हो जाएगा 11/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो 1 के साथ इसकी पेयरिंग नहीं हो सकती। सेकेंड नेचुरल नंबर लो 2, ठीक है 2 लेंगे। तो a अगर 2 है तो 3b इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके 12 माइनस 2 10 हो जाएगा। तो b 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। अब लेते हैं 3। तो 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 12। तो 3b विल बी 12 माइनस 3 9, तो b विल बी 1। तो अगर हम a को 3 लें तो b 1 होता है। तो दोनों नेचुरल नंबर है, तो पहला पेयर आ जाएगा 3 एंड 1। आगे बढ़ते हैं, अगला नेचुरल नंबर लेते हैं 4। 4 अगर हम यहाँ पे लेंगे 4 प्लस 3b 12। तो 3b विल बी 12 माइनस 4 8। तो b विल बी 8/3 जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद लेते हैं 5। 5 प्लस 3b 12। 3b विल बी 12 माइनस 5 7। तो b इज इक्वल टू 7/3, वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब लेते हैं 6। तो 6 प्लस 3b 12। तो 3b विल बी 12 माइनस 6 6। तो b विल बी 6/3 2। तो अगर हम a को 6 लेते हैं तो b आता है 2। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी 6 एंड 2। आगे करते हैं इसको, 7 प्लस 3b इज इक्वल टू 12। अगर हमने 7 किया तो 3b विल बी इक्वल टू 12 माइनस 7 5। तो b हो जाएगा 5/3 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। उसके बाद 8, ऐसे लेते जाएंगे सीक्वेंस वाइज। 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 12। तो 3b विल बी 12 माइनस 8 4। b विल बी 4/3 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अगला नंबर लेते हैं 9। 9 प्लस 3b इज इक्वल टू 12। तो 3b विल बी 12 माइनस 9 3। तो b विल बी 1। तो यस, ये भी नेचुरल नंबर है, a भी नेचुरल नंबर है 9। तो हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे 9 एंड 1। अगला लेते हैं 9 के बाद 10, ठीक है 10 लेंगे। तो 10 प्लस 3b विल बी इक्वल टू 12। तो 3b विल बी 12 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो b विल बी 2/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसको भी छोड़ दो। अगला लेते हैं 11। 11 के बाद 11 प्लस 3b इज इक्वल टू 12। तो 3b विल बी 12 माइनस 11 1। b विल बी 1/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, छोड़ दो। उसके बाद 11 के बाद 12। 12 plus 3b is equal to 12. तो 3b will be 12 minus 12 0। b will be 0/30 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ये होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, अभी आप 12 के बाद कोई भी नंबर लोगे, से 13 लिया तो 12 माइनस 13 -1, तो माइनस में आ जाएगा। और नेचुरल नंबर वैसे भी माइनस में नहीं होते, तो हमारे यहीं तक नेचुरल नंबर बनते थे। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन, जहाँ पे a है 3 6 9 और b है 1 2, ये क्या था, हाँ 1 2 1। अब हम लिखेंगे लिस्ट द डोमेन ऑफ R। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे 3 और 3 होना चाहिए। 3 plus 3b will be 12। तो 3b will be 9, तो b will be 3।
3 होना चाहिए था। 3 3 6 2 एंड 9 1, ये हमारा आंसर आएगा। अब डोमेन, लिस्ट द डोमेन ऑफ आर। डोमेन का मतलब होता है, आप पहले लिख दोगे सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ आर, फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ, या फिर ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, तो जो कि होगा 3 6 एंड 9, तो इसका सेट 3 6 एंड 9। अगला है रेंज। रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, जो कि होगा 3 2 एंड 1, तो 3 2 एंड 1, और ये आपका आंसर। ये था सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट।